हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 3 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। सबके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 4 मार्च 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पावर क्या है, 1/2 है। कहने का मतलब है इसका वर्गमूल्य। जैसे मान लीजिए x की पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √x, यानी x का वर्गमूल। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको ये वाला पद उठाना है, इसको तोड़ना है 2ab के फॉर्म में, यानी 2 × 4 × √6। तोड़ दिए इसको, 8 को 2 × 4 में और √6 है तो √6 लिख। अब यहाँ 2 के अलावा जो पद है हमारे पास, इसका स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर 16, √6 का स्क्वायर 6। अब इन दोनों को जोड़ के देखना है कि 16 6 कितना हो रहा है, 22। यहाँ पर भी 22 है, इसका मतलब ये एकदम सही है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यही दोनों पद, यानी कि 4 + √6। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है। इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केले। ठीक है, सुबह में 7 और दोपहर में 8, शाम में 3, कुल मिला के 7 8 15 3 18 केले। इसको दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 दर्जन। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपया प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो विक्रय मूल्य हमारे पास 77 रुपया है और 77 रुपया में बेचने से इसको 40% का लाभ हो रहा है, यानी ये 140% का वैल्यू है। अब इसको चाहिए 6% का लाभ, तो बिकेगा कितना में, 106% में। ठीक है, परसेंट नहीं दिए दोनों जगह क्योंकि बाद में ये कटना ही है। तो ये हमारा हो गया न्यू सेलिंग प्राइस। अब इसको कटाइए, 7 से 20 बार में, 7 से 11 बार में। ठीक है, 2 से 10, 2 से 53। अब नीचे 10 से ऊपर गुना करके एक दशमलव लगा देंगे एक अंक के पहले। 53 का 53 बचा 5, 53 5 58, और यहाँ दशमलव आ जाएगा इस 10 के बदले। ठीक है, तो 58.3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते। एक सिलेंडर का आयतन 5500 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²h, लिखते हैं यहाँ पर πr²h। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh। और दोनों को लिखिए, आयतन कितना था 5500 और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4400। यहाँ से काट दीजिए, 11 से 5 बार में, 11 से 4 बार में। यहाँ से एच भी कट जाएगा, आर भी एक तो कट जाएगा, पाई तो कटेगा ही, और ये 2 से 4 कटा देंगे 2 बार में। तो यहाँ से देखिए सिर्फ ये क्या बचा हमारे पास, आर, यानी आर आ गया हमारे पास 5/2। पूछ रहा है ऊंचाई। अब यहाँ से ये वाला उठाइए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 2πrh। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना निकाले हैं 5/2। टू एच निकालना है तो एच को एच ही रहने देंगे, बराबर 4400 कर देंगे। अब यहाँ देखिए कटाएंगे, 22 से 200 बार में कटेगा ये, और ये कुल मिला के कितना हुआ, 5×2 = 10, तो 10 से इसको काट देते हैं, 1 जीरो। अब नहीं कटेगा, एच बराबर कितना हुआ, 7×2 = 14, 28 पर 1 जीरो, यानी 280। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। संख्या 56 और 84 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना, तोड़िए इसको, 28 का मल्टीपल है 28, 28×2, दूसरा हो गया 28×3। अब यहाँ एलसीएम निकालना है तो कितना हो जाएगा, 28 कॉमन है, 28 लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, यानी 2×3, एलसीएम हो गया। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का जो दोनों में कॉमन है, तो 28 कॉमन है तो 28, दोनों का रेशियो निकालना है। डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, कट जाएगा 28, ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 1, तो 6:1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ एक है तो इसको जोड़ेंगे तो ऊपर एक बढ़ जाएगा, यानी कि x+2 हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हैं। उसी तरह से यहाँ x+3 होगा, नीचे x+2 होगा। उसी तरह से ये भी होगा x+4, नीचे x+3, और ये हो जाएगा x+5, नीचे x+4। ये देखिए ये दोनों कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, बचा हमारे पास ऊपर x+5, नीचे बच गया x+1। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं।
इसमें कह रहा है कि ये सवाल जो है गलत है, ठीक है। गलत ही है क्योंकि यहाँ क्या है, 4 महिलाएं और 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिन में कर सकती है। तो 12 महिलाएं 8 लड़कियां को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, कंडीशन यहाँ पर कम से कम 2 दिया और आना चाहिए। एक कंडीशन है, एक और देता तो सवाल का आंसर आ जाता, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 15,000 का निवेश करके उसी साझेदारी में शामिल हो जाता है। तो 4,350 रुपया के छमाही लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो लाभ का हिस्सा होता है वो पूंजी के अनुपात में होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में और कितने टाइम के लिए किया गया है, इन दोनों के मल्टीपल के रेशियो में होता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ए सी। आप देखिए जीरो यहाँ से सबसे हटा दीजिए, जैसे यहाँ 3 जीरो हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए, हटा दीजिए। ए का हो गया 20, बी का हो गया 16 और सी का हो गया 15। अब देखेंगे कि कौन कितने समय के लिए धन लगा रहा है। यहाँ पर छमाही लाभ यानी कि एक 6 माह का ही बात है। तो ए और बी के बारे में कुछ नहीं कहा और सी जो है 3 महीना के बाद लगाता है। तो 6 महीना में सी 3 महीना के बाद लगा रहा है, तो कुल मिला के इसका इन्वेस्टमेंट 3 महीना के लिए ही रह रहा है, क्योंकि 6 महीना में 3 महीना तो गुजर ही गया। और ए और बी 6 महीना के लगाया होगा, तो इसको 6 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर लेना है आपको रेशियो, 3 से कटाएंगे, 3 से 2 बार में, 3 से 2 बार में। इधर हो गया 40, इधर हो गया 32 और इधर हो गया 15, ठीक है। इसमें बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कैसे होगा, बी का देखिए यहाँ कितना 32 है और ओवरऑल जोड़ के कितना हो रहा है 40 30 70 10 80 7 87, और ये टोटल लाभ कितना है 4,350। तो इसका निकालना है, तो निकाल देते हैं। देखिए 87 से ये कट जाएगा, 8 पंजे 40 7 पंजे 35, ये 50 बार में कट रहा है। 32 पंजे 160 होता है, उस पर एक जीरो लगा देंगे, 1,600 रुपया का हिस्सा निकल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। 25,000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो जीरो हटा दीजिए, तो यहाँ 250 का जो है 315 हुआ, तो कितना का ब्याज मिला। अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 50 और 15 65 रुपये का ब्याज है। इसके ऊपर 250 के ऊपर इसको 100% से गुना करके रेट निकाल लेंगे। 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में, 5 से 13 बार में, तो 13 दूना 26% ओवरऑल इसको ब्याज मिला है, लेकिन ये मिला है 4 वर्ष में। तो प्रत्येक वर्ष निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.5%। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम निकालना, तो फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा ये 9 और 9 चौके 36, और नीचे वाला का एचसीएफ, तो नीचे वाला का एचसीएफ एक ही आएगा, तो 36 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये 484, इधर भी 22 का स्क्वायर होगा 484, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप फिर से स्क्वायर करिए, तो कितना बनेगा 25 भाग एक्स है, तो 25 बटा एक्स लिखेंगे बराबर 1। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर ले, ठीक है। देखिए यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 238 और ट्रेन की लंबाई 162, तो कुल जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। कितना हो रहा है जोड़ के 2 1 3 1 400, यानी 400 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को कवर करेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसको चाल से डिवाइड कर देंगे। लेकिन दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18 ये गुना करेंगे तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाए, ठीक है। अब यहाँ कटा दीजिए इसको, ये कट जाएगा 5 से 80 बार में, और 40 से 3, 40 से 2, 3 से 6 बार में, 6 दूना 12, तो 12 सेकेंड इसको टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। सबसे छोटा कौन है 7 है, फिर 8 है, उसके बाद आपको 11 है, 12 है, 13 है, उसके बाद 14 है, 15 है, फिर 20 है, ठीक है। टोटल कितना हो गया 4 4 8, इधर 4 4 8 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 8 है, यानी कि n बराबर 8 है, कहने का मतलब प्रेक्षणों की संख्या अगर सम रहे तो हम लोग क्या करते हैं बीच वाला दो पद का एवरेज माध्यिका होता है। तो 12 और 13 का एवरेज क्या होगा 12.5, क्योंकि 12.5 इन दोनों के बीच में स्थित नंबर है, तो 12.5 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 166 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को इन सबसे विभाजित करने पर 3 शेष बचता है।
तो सबसे पहले इनको क्या क्या करना होगा, एलसीएम निकाल। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 उठाते हैं, ठीक है। अब 9 का 15 में क्या है, 3 है, 3 का कमी है, 3 से गुना करेंगे। 6 का क्या है, इसमें 3 है, 2 का कमी है, 2 से गुना कर देंगे। 4 का क्या है, 2 है, एक 2 बचा है, 2 से गुना कर देंगे। 2 दूना 4 पंचे 20, 2 दूना 4 तिया 12 और 15, 12 गुना 15 180। और 3 शेष भी बचा ना, तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 180 प्लस 3 यानी कि 183 होगा। लेकिन उसमें कह रहा है कि 166 जोड़ा जाता है, तो वो नंबर कौन सा होगा, 183 में 166 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 घटा 7 और 1 यानी 17। ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 का निवेश किया। उसने सभी शेयरों का एक तिहाई हिस्सा 10% के लाभ पर बेच दिया। उसने शेष शेयरों को 10% की हानि पर बेच दिया। राम को कितनी हानि हुई, ठीक है। ठीक है, एक तिहाई कर मान लेते हैं कि उसके पास अगर 3 यूनिट धन है, तो वो 1 यूनिट यानी का एक तिहाई 10% के प्रॉफिट पर, यानी कि 10% यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्लस दे देते हैं। और बाकी बचा कितना, 3 में से एक इधर है क्या, तो बचा 2, यानी 2 यूनिट हिस्सा वो 10% के नुकसान पर बेच रहा है। -10% यहाँ पर दे दीजिए। अब यहाँ से निकाल लीजिए ओवरऑल उसको कितना परसेंट का नुकसान या प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए आपको गुना करना होगा, 10 एक्का 10, इधर 10 दूना 20, माइनस में तो -20 लिखेंगे। और इसको क्वांटिटी कितना है, 2 + 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10/3%। माइनस लगा, इसका मतलब इसको हानि हुई है, ठीक है। अब ये रुपया में पूछ रहा है, तो रुपया कितना है हमारे पास, टोटल धन इसके पास 42,000। तो 42,000 का 10/3% है 10/3, और परसेंट के लिए यहाँ 100 दे दीजिए। उसको निकालिए, जीरो काट दीजिए, 3 से ये कट जाएगा कितना, 140 गुना 10, 1400 रुपया का उसको नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो एक्स का मान निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसको, ये जो मटेरियल है इसको लिख सकते हैं हम लोग 625/x रूट के अंदर, ठीक है। दोनों में रूट है ऊपर नीचे, तो एक साथ कर सकते हैं, बराबर 1/5। अब यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, तो ऊपर 625, नीचे एक्स बनेगा बराबर 1/25 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालें, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 625 गुना 25 कितना हो जाता है, 15,625। आगे बढ़ते हैं। 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8% का रेट है, 2 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करना है, तो कितना रेट हो जाएगा, सक्सेसिव रेशियो फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये आएगा 8816.64%। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, x+y+xy/100%। कितना परसेंट निकालना है किसका, 20,000 का। निकाल लेते हैं, 20,000 गुना 16.64/100। तो जीरो काट देते हैं, और यहाँ 2 जीरो है, इसके लिए दशमलव हट जाएगा। 2 गुना 1664 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3328। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, इस तरह से जब रेशियो में रहे तो बीच वाला पद दोनों जो है गुना कर देंगे, और अंतिम वाला दोनों को गुना करके बराबर कर देंगे। तो दोनों अंदर वाला का गुना करेंगे तो 1/x² आएगा, और बाहर वाला का 1/25 गुना 1/625, जिसको आप लिख सकते हैं 25 गुना 25, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर तोड़ के लिखे हैं, वर्गमूल लेना होगा, तो 1/x का वैल्यू कितना आएगा, इसका वर्गमूल लेना है, तो 1/25 का ले लीजिए तो 1/5 आ जाएगा। 1 इसका लेंगे तो 1/25 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार 25 है तो 1 बार 25 वर्गमूल में ले सकते हैं। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 25 पंचा 125। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका माध्य निकालना है, तो आप कोई एक पद मान के बना सकते हैं डिफरेंस लेके, नहीं तो जोड़ लीजिए डायरेक्ट, 6×3 = 9, 9×3 = 12, 7, 9×3 = 12, 7 19, 19×5 = 24, 9×33 = 4 37, बचा 3, 3 3 6, 5 11, 5 16, 4 20, 5 25, 5 30, 4 34, 3 37, 3 40, 3 43। इसको डिवाइड करना है, 3 3 6 4 10, 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 43.7। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपया प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन उसका है 100 रुपया, ठीक है। उसको जो पहला वर्ष ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 100 का 10%, 10 रुपया। दूसरा वर्ष जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 10 रुपया तो मिलेगा ही, साथ में ये जो पहला वर्ष 10 रुपया कमाया है, इस पर भी 10%, यानी 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपया। यानी पहला वर्ष 10 रुपया, दूसरा वर्ष 1 + 10, यानी कि कुल मिला के इसको मिलेगा 11 रुपया ब्याज।
जबकि दूसरा वर्ष यहाँ पर देखिए ब्याज कितना दे रखा है 154, यानी 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 154 रुपये। तो ये कितना गुना है, 11 का 11, 11 चौके 44, 14 गुना है। मूलधन निकालना तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 14 गुना कर, 1400 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3000 का इतना भाग और इससे कितना अधिक है, तो 3000 कितना निकालेंगे, तो कटा दीजिए 1000, 1000 गुना 2 आ जाएगा 2000, और ये कटाएंगे तो 5 या 15, 300, 3 दूना 600, दोनों का डिफरेंस कितना, 1400। आगे बढ़ते हैं। संख्या इसमें 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 पर 4 जीरो है तो 8 पर 4 जीरो देंगे, 80,000 हो गया। 4 कहाँ है, यहाँ पर है जी, इस पर 2 अंक है तो 2 जीरो यानी कि 400। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर रामू अकेले इसको 16 दिन में कर सकते हैं और रोहित अकेले 24 दिन में। ठीक है, रोहित इसको 24 दिन में कर सकते हैं और तीनों मिल करके इसको 8 दिन में कर सकते हैं। रामू, रोहित और प्लस श्याम कर सकते हैं 8 दिन में। एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, 48, 16 48, 24 दूना 48, 8 छः के 48, यानी रामू और रोहित का 3 2 आ गया। इसमें जो ये 6 आया है इसमें तीनों शामिल है, रामू, रोहित प्लस श्याम। तो हमको चाहिए किसका, श्याम का। ठीक है, तो श्याम का कैसे निकलेगा, इन तीनों यानी 6 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की दर से इसको करने में कितना टाइम लगेगा, 48 यूनिट का हमको 48 दिन। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 48 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्यंजक ये एक पूर्ण वर्ग है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग है इसका मतलब इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ अगर इसको ए माने तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस इसको छोड़ देते हैं, अगर इसको बी माने तो बी का स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो चाहिए क्या, 2ab। ठीक है, इसमें देखिए ए हमारा ये है तो ए यहाँ दे रखा है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा 2b। 2 गुना बी का वैल्यू कितना है, 0.04, गुना करिए 0.08, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 2 को इसमें माइनस कर देंगे बट्टा 2। तो 36 माइनस 2 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नहीं तो आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद ये वैल्यू रख दीजिए, फिर चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, देखिए नीचे है, अगर इसको ए माने इसको बी तो ए माइनस बी बना, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है, और नीचे ए माइनस बी ऑलरेडी दे रखा है तो ये दोनों कट जाएगा, ए प्लस बी आंसर होगा। यानी इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 119 16, 35 10 ये हो गया 35, 235.9, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि थीटा 60 डिग्री है तो इसका मान निकालना, वैल्यू रख दिए 2 कॉस 60, कॉट 60 कितना होता है, ये होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर करना तो 1/3 हो जाएगा। नीचे 1 माइनस, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। कुल मिला के ऊपर 2/3, नीचे 3 का 3 माइनस 1, 2/3 बन गया, और नीचे कट जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7, इंटू आर है 7, एल है 25, 7 7 कटेगा, 25 दूना 50, 50 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 संख्याओं का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लिखते हैं, 11 संख्याओं का माध्य कितना है, 44 है। पहला जो 6 नंबर है इसका माध्य है 39, और अंतिम 6 नंबर जो है इसका माध्य कितना है, 48। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर करना आपको, देखिए ओवरऑल जो एवरेज है 44, उससे ये कितना कम है, ये है 5 कम, यानी -5 लिखेंगे, और इसमें कितने पद है, 6, 6 से गुना करिए। उसी तरह से इसको भी तुलना करिए, 44 से 48 कितना अधिक है, 4 अधिक है, +4 गुना इसमें भी 6 पद है तो 6। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 6 का डिफरेंस प्लस में, ठीक है, माइनस में 6 है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 यहाँ 4, दोनों में तो 6 कॉमन ही है, तो 5 माइनस में तो यहाँ पर माइनस में आएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं, ये 5 30 माइनस में आ रहा है, 24 प्लस में आ रहा है, घटाने के बाद माइनस का 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख माइनस का 6। अब आपको करना क्या है, ये जो छठी संख्या है ये कौन सा होगा,
ये हो जाएगा ओवरऑल एवरेज यानी कि 44, और उसमें जो ये आया है ये यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। -6 है तो -6 कर देंगे, +6 रहता तो +6 कर देंगे, तो 38 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको यहाँ याद रखना है माइनस रहेगा तो माइनस ही करना है। क्यों करना है, देखिए टोटल 11 नंबर है जिसमें कि 6 और 6 का माध्य दिया है, तो इसमें 12 नंबर हो गया, यानी ये जो छठा नंबर है ये इसमें भी और इसमें भी दोनों में काउंट हो गया, रिपीट हो गया है। जब रिपीट होने का स्थिति आएगा तब जाके आपको जो यहाँ पर साइन में आए वही कर देना है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा रहता है 11 नंबर का माध्य 50 है, ठीक है, और प्रथम 5 नंबर का माध्य जो है 40 है, और अंतिम 5 नंबर का माध्य जो है 60 है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर छूटा हुआ नंबर 11 नंबर है टोटल, लेकिन यहाँ 5 पहले हो गया और अंतिम 5 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 10 नंबर इधर हो गया, यानी 11वां नंबर छूटा हुआ है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ से अपोजिट लेते, जैसे -6 आया था तो हम लोग प्लस कर देते, अगर प्लस में आता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है तो ये दोनों भुजा इसमें समांतर है, और इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये सीधा है तो इसको हम लोग समकोण पर लगा के देखते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते। अगर ये समकोण है तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस लगा देंगे। 9 है, 15 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 का 3 गुना, 3 का 5 गुना, 3 का 4 गुना, 12 ये क्या हो गया, ऊंचाई। अब इसका एरिया निकालना तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी 9 + 8 17 हो जाएगा, और गुना ऊंचाई ये जो 12 है ये देंगे। 2 से 6 बार में 17 छः के 102 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है प्रत्यक्ष श्रम लागत पर हुए व्यय के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ है 28%। तो इसका केंद्रीय कोण निकालना है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री का, उसका निकालना है 28%, यानी 28%। तो 0 0 काट दीजिए। अब यहाँ 10 है, छोड़ दीजिए इसको, ऊपर गुना करिए, 6 8 48, इकाई अंक 8 बन रहा है, और जीरो के लिए यहाँ दशमलव आ जाएगा, दशमलव के बाद 8 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 में ही है, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, वर्ष 3 से 5 के दौरान शाखा एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि में शाखा वाई के औसत उत्पादन का अनुपात ज्ञात की। तो 3 से 5 यहाँ से यहाँ जाना है, एक्स का कौन सा है, ब्लू वाला, कितना हो रहा है जोड़ के 35 55 और 50, इधर 90 और 50 140 हो गया। एवरेज निकालना है, 3 साल का बात है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 शाखा का बात है, 3 से डिवाइड कर दिए। अब वाई का भी निकालना उसी अवधि में, तो वाई का कौन सा है, ऑरेंज वाला, 45 45 90 90 55 145, ये भी 3 शाखा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 5 से कटाएंगे 28, 5 से कटाएंगे 29, यानी 28:29 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा कि सभी वर्षों के दौरान किस राज्य से साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो निकालते हैं, देखिए यहाँ पर पहले उत्तर प्रदेश का निकालिए कितना हो रहा है, सबको जोड़ लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का है, 4 5 9 4 13 4 17 3 20 20, और इधर 80, यानी कि 2080 है यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का। अब आपको देखना है कि किस राज्य में इससे ज़्यादा है। एवरेज निकाल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष का टाइम है, या नहीं भी निकाल सकते, टाइम तो सब में जाना है वही। तो बिहार में देख लेते हैं टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, 5 3 8 4 12 5 17 4 21, 2100, इधर 70 10 80, यानी 2180 हो गया बिहार में, सीधा सीधा ज़्यादा है ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर ये नहीं होता तो मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, फिर केरल, चेक। आगे बढ़ते हैं। इसमें करा यदि उस वर्ष के दौरान आयत पर 10 करोड़ की राशि व्यय की गई हो, तो उस वर्ष जैव रसायन यानी बायोकेमिकल्स और ज्वेलरी पर कुल मिलाकर कितनी राशि व्यय की गई, कि टोटल 10 करोड़ इन्होंने खर्च किया। अब देखना है हमको कि बायोकेमिकल पर ये कितना कर रहा है, 42 डिग्री, और ज्वेलरी पर ये कितना कर रहा है, 48 डिग्री, कुल मिला के कितना हो रहा है, 42 + 48 90 डिग्री, यानी इसका 90 डिग्री खर्च कर रहा है, और ओवरऑल कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री। कटा देंगे इसको 4 बार में, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।